अपने गीता भाष्य में कई ऐसी व्याख्याओं को उत्थापित करते और उनका वर्णन करके यही समाधान करते हैं कि ठीक है, अर्थ तो ये हो सकता है, परंतु असांप्रदायिकं त्वेतत्, असांप्रदायिकं त्वेतत्, ये असांप्रदायिक माने संप्रदाय परंपरा प्राप्त नहीं, तो माने वहां असांप्रदायिकता दोष है। आजकल तो असांप्रदायिकता गुण है, फलाने बड़े असांप्रदायिक गुण है ये आजकल सांप्रदायिकता दोष है। सांप्रदायिक लोगों का डट का मुकाबला करो, सांप्रदायिक लोगों को मिटा दो इत्यादि कुछ। तो लेकिन वो संप्रदाय शब्द का अर्थ नहीं जानते, कहीं कहीं शब्दों का भी दुर्भाग्य सौभाग्य होता है। उत्तम शब्द वो किसी निकृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं, दुर्भाग्यवश। तो संप्रदाय शब्द बहुत अच्छी वस्तु का बोधक, किसी ज्ञान कांड, किसी उपासना कांड, किसी कर्म कांड या किसी विद्या की जो अनादि अविच्छिन्न परंपरा से प्राप्ति, उसी का नाम संप्रदाय। तो ये तो सर्वथा गुण है, किसी विद्या की अनादि अविच्छिन्न परंपरा से प्राप्ति गुण है। आजकल भी जो परंपरा का सम्मान होता है, परंपरा का सम्मान कोर्टों में होता है। किसी लोअर कोर्ट के सामने कोई मामला पेश हो तो उसके सामने प्राचीन किसी लोअर कोर्ट का फैसला नजीर के रूप में पेश किया जाता है। अमुक जगह के लोअर कोर्ट ने इस संबंध में ऐसा फैसला किया है, इसलिए आपको भी ऐसा फैसला करना है। हाई कोर्ट का कोई फैसला मिल जाए तो उसका और महत्व होता है। हाई कोर्ट का फैसला नजीर के रूप में पेश कर दिया गया तो लोअर कोर्ट को मानना ही पड़ता है, उसके अनुसार फैसला करना ही पड़ता है। हाई कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नजीर के रूप में पेश किया जाता है और उसको मानना ही पड़ता है। हाई कोर्ट को ये नहीं कह सकता कि नहीं मानना। अर्थ भले भिन्न भिन्न फिर लोग करते हैं, एडवोकेट इस फैसले का ये अर्थ है, इस फैसले का ये अर्थ है, ये चीज अलग है, पर ये नहीं कह सकते कुछ फैसले को हम अमान्य ठहराते। अच्छा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी प्राचीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजीर के रूप में पेश किया जाता है और उसको भी मानना पड़ता है। तो इसका मतलब हम परंपरा का सम्मान करते हैं, अदालतों में परंपरा का सम्मान है। और संसार भर की पार्लियामेंटों की दादी मानी जाती है इंग्लैंड की पार्लियामेंट, सबकी दादी। इसलिए दुनिया भर की पार्लियामेंटों के सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान कैसे हो, इसके लिए इंग्लैंड की पार्लियामेंट के इतिहास के पन्ने उल्टे जाते। वहां ऐसी परिस्थिति आई तो उसका क्या समाधान किया गया, तदनुसार यहाँ भी समाधान करना चाहिए। ये सब इसलिए पार्लियामेंट की परंपरा का भी आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है, उपेक्षा नहीं की जाती उसकी। इस प्रकार से परंपराएं आदरणीय होती हैं। तो किसी ज्ञान कांड की, हाँ, उसी को दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि कोई अन्य परंपरा त्याज्य है, ठीक है। अन्य परंपरा माने अप्रामाणिक परंपरा, जिसमें कोई प्रमाण नहीं, जिसमें कोई आधार नहीं, वो ठीक है, अन्य परंपरा। और आजकल कहा जाता है क्या, कोई ऐसी रूढ़िवाद से छुटकारा पाने का प्रयास करो। रूढ़िवाद, तो रूढ़िवाद का मतलब भी वही है कि अप्रामाणिक रूढ़िवाद। हमारे यहाँ भी एक ऐतिह्य का प्रमाण उठाया गया, ऐतिह्य भी प्रमाण, परंतु उसमें ही सोचना है कि वो ऐतिह्य है क्या। तो इतिहास अगर वो प्रामाणिक है उसका सम्मान चाहिए। आप्त द्वारा निर्मित है तो इतिहास प्रामाणिक है, अनाप्त द्वारा निर्मित है तो अप्रामाणिक है। इसलिए जो कि निर्मूल ऐतिह्य है, निर्मूल ऐतिह्य है, वो अप्रमाण है।
समूल ऐतिह्य है वो आदरणीय। तो हर दृष्टि से किसी ज्ञान कांड, उपासना कांड या कर्म कांड की अनादि अविच्छिन्न परंपरा वो संप्रदाय है, वो संप्रदाय महत्वपूर्ण है। उस संप्रदाय के आधार पर ही वेदों का, विशेष ब्राह्मण भागों का अपौरुषेयत्व और प्रामाण्य सिद्ध करने का प्रयास जैमिनी सूत्र ने किया। सांप्रदायिकम तुल्यम, ये सूत्र सांप्रदायिकम तुल्यम, उसका अर्थ यही है कि जैसे मंत्र भाग की सांप्रदायिकता है, अनादि परंपरा से प्राप्ति, वैसे ही ब्राह्मण भाग की अनादि अविच्छिन्न परंपरा से प्राप्ति है। इसलिए जैसे मंत्र भाग का प्रामाण्य है, अपौरुषेयता है, ऐसे ब्राह्मण भाग की भी अपौरुषेयता और प्रामाण्य होना चाहिए, ये जैमिनी भगवान ने लिखा है। तो वहां पर तुल्यम सांप्रदायिकम या सांप्रदायिकम तुल्यम इस ढंग का सूत्र है। तुल्यम सांप्रदायिकम, तो तुल्यम सांप्रदायिकम या सांप्रदायिकम तुल्यम, यही दो पद हैं और नहीं। तो इस तरह से मतलब यह है कि संप्रदाय का महत्व, संप्रदाय के आधार पर वेद का महत्व। इसलिए भाष्यकार कहते हैं असांप्रदायिक अंत्योत, अर्थ तो तुम्हारा संगत हो सकता है परंतु असांप्रदायिक है, ये जो है तो परंपरा प्राप्त नहीं है, व्याख्या है। तो इसलिए ननु भक्त विशेष सस्पृहा ऐसे स्थानों में होना आवश्यक है। भक्त विशेष निष्पृहा नहीं। तो इस दृष्टि से क्या नाम सुखमुखा अमृत द्रव संयुतम, ये श्रीमद् भागवत भगवान सुख के द्वारा, भगवान सुखदेव के द्वारा, जो कि अमलात्मा परमहंस महामनीन्द्र हैं, उनके द्वारा वर्णित है, इसलिए इसका बड़ा महत्व है। जैसे पका आम डाल से पक कर गिरा हुआ स्वयं परिपक्व आम्र फल अगर सुखतुंड द्वारा संस्पृष्ट होता है तो उसकी मिठास बहुत बढ़ जाती है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत स्वयं ही निगम कल्प तरु का स्वयं परिपक्व फल है और वो सुखदेव जी के द्वारा वर्णित हुआ तो फिर क्या कहना है, उसकी महिमा बहुत बढ़ गई। तो वो श्रीमद् भागवत का महत्व। उस श्रीमद् भागवत में ये कह दिया है कि इसमें त्याज्य अंश नहीं। वैसे तो फल चोष्य होता है, पेय नहीं होता, लेकिन यहाँ कहा फलम पिबत निगम कल्प तरोर दलितम फलम पिबत भागवतम, भागवत को पियो, पान करो। बोले चोषण किया जाता है फल का, तो आम्र फल का चोषण किया जाता, चूसा जाता है, पिया नहीं जाता। बोले चूषण इसलिए किया जाता है, उसमें त्याज्य अंश भी, गुठली बकला आदि त्याज्य अंश है, इसलिए चोषण किया जाता है। इसमें त्याज्य अंश कुछ है ही नहीं, इसलिए इसको पिबत पियो। रस रूप है, रसात्मक है, रस रूप है इसलिए भी पेय है, और त्याज्य अंश है नहीं इसलिए भी पेय है, इसलिए चोष्य वाली बात नहीं। तो इसलिए सारा श्रीमद् भागवत एक एक श्लोकम श्लोकार्ध में होगा, श्लोक या श्लोकार्ध इसी तरह से भी पढ़ो और उसका सेवन करो तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद भगवान का ही सेवन। श्री कृष्ण की बांगमयी मूर्ति, श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की बांगमयी मूर्ति, इत्तेसा बांगमयी पूजा। शिव महिम्न स्तोत्र को भी भगवान शिव का बांगमय रूप कहा गया। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि जो है सो ये जितने भर ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत है या वेद है या उपनिषद है, ये भगवान के बांगमय रूप, उनमें से एक अक्षर निकालना जैसे किसी देवता के मांस को नोचना निकालना वैसा भाव। एक अक्षर उसमें डालना घुसेड़ना जैसे किसी के शरीर में कांटा चुभोना, इतना पाप। जैसे किसी के शरीर में कांटा चुभोना, तैसे जो प्राक्तन जो प्रासिद्ध वेद या उपनिषद या भागवत, उसमें कोई नई चीज मिला देना कांटा चुभोने के तुल्य, और उसमें से कोई चीज निकाल देना वो मांस निकाल देने के तुल्य, क्योंकि वो साक्षात भगवान का बांधव है। इसीलिए कई बार हमारे विद्वान लोग जो है तो गुरु जी भी ऐसे भिन्न भिन्न स्थानों में कुछ अशुद्ध मालूम पड़ता था तो उसको काटते नहीं थे,
अलग ले देते थे। अत्रैवम पाथो भात, यहाँ ऐसा पाठ मालूम पड़ा, को निकालते नहीं थे, काटते नहीं थे, कुछ नहीं करते थे। तो इस प्रकार से उसका महत्व होता था। तो इस दृष्टि से श्रीमद् भागवत सारा भगवान का मंगलमय रूप है, वांगमय रूप है और उसका परमादर है। विशेष करके इसीलिए कहा गया है कि इसमें क्या नाम दशम स्कंध जो है वो और भी उसका महत्व है। इसीलिए कहते हैं आश्रय का वर्णन दशम में आश्रय का वर्णन। भिन्न भिन्न टीकाकार उसमें कुछ भेद भी मानते हैं, परंतु कम से कम इनकी दृष्टि में, श्रीधर की दृष्टि में वो आश्रय माना जाता है। तो आश्रय माने मुक्ति का आश्रय, निरोधो मुक्तिराश्रय। तो मुक्ति का आश्रय माने मुक्तोपसृप्य, मुक्त लोग जिस वस्तु को जाकर प्राप्त होते हैं। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम कोशमूतय मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराशय। ये क्या नाम 10 लक्षण पुराण होते हैं, 5 लक्षण भी होते हैं कहीं कहीं, परंतु विशेष करके श्रीमद् भागवत जो है 10 लक्षण है। तो उसमें कहते दशमस्य विशुद्धिरथम नवानानि लक्षण, जैसे दशम की विशुद्धि के लिए 9 का निरूपण होता है। सर्ग है, विसर्ग है, स्थान है, पोषण है, ऊटी है, ये सब का वर्णन क्यों है? दशमस्य विशुद्धिरथम, दशम जो है आश्रय तत्व की विशुद्धि के लिए 9 का लक्षण वर्णन किया जाता है। दशमस्य विशुद्धिरथम नवानानि लक्षण। तो अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, अध्यारोप और अपवाद के द्वारा निष्प्रपंच परब्रह्म का अभिव्यंजन किया जाता, प्रपंचन के द्वारा निर्विशेष परब्रह्म का ही प्रतिपादन किया जाता। तो चतुर्भा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति जत् प्रजन्ते विसंविशन्ति तद विजिज्ञासु तद ब्रह्म। अनंत ब्रह्मांड का उत्पादन, पालन, संहरण आदि जिससे होता है वो सर्व कारण, सर्वाधिष्ठान, सर्वभाषक वस्तु ही वही आश्रय तत्व। उसी आश्रय तत्व की विशुद्धि के लिए 9 का लक्षण वर्णन किया जाता है। इसलिए मुक्तोपसृप्त वस्तु ही आश्रय तत्व, उसी आश्रय तत्व का वर्णन इसमें है दशम स्कंध। इसलिए दशमे दशमो हरि, इसलिए दशम स्कंध में जो कि क्या नाम दशम आश्रय रूप हरि है उसी का वर्णन है। इसलिए दशम स्कंध साक्षात भगवान का विशेष स्वरूप है, अंतरंग स्वरूप है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीलाएं दशम स्कंध में विशेष रूप से वर्णित है। वैसे तो सभी जगह भगवान की लीलाएं वर्णित हैं। वैसे तो वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। वेद में, रामायण में, पुराण में, महाभारत में, आदि में, अंत में, मध्य में श्री हरि का ही वर्णन है। इसीलिए सकल सच्छास्त्रों के महातात्पर्य का विषय भगवान है। संपूर्ण सच्छास्त्रों के महातात्पर्य का विषय भगवान है। वही कहीं पर श्री राम रूप में वर्णित हैं, कहीं श्री कृष्ण रूप में वर्णित हैं, कहीं परम शिव के रूप में वर्णित हैं, कहीं राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पराम्बा षोडशी के रूप में वर्णित हैं, कहीं और भिन्न भिन्न रूप में वर्णित हैं। आकाशस्थलिंगात न्याय से, कहीं आकाश में भी अगर ब्रह्म के लक्षण घट जाएं तो बोले आकाश पदवाच्य ब्रह्मई, आसमंतात काशते प्रकाशते इति आकाशम ब्रह्मई, तो प्रकाश ब्रह्म का ही बोधक आकाश है। तो प्राणस तथा अनुगमात, प्राण में भी अगर अनंत ब्रह्मांड की उत्पादकता, पालकता, संहारकता लक्षित होती है तो वहां प्राण शब्द का भी पर ब्रह्म ही बना। इसलिए प्राणस्य प्राणम, वहां प्राण का जो प्राण है वो प्राण का प्राण, प्राण प्राण के जीव के जीव, सुख के सुख राम, जो प्राण के भी प्राण हैं, जीव के भी जीवन है, सुख के भी सुख हैं, ऐसा जो परात्पर पर ब्रह्म वस्तु है वही प्राण शब्द से कहा जाता है इत्यादि रूप से। तो कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण वेद में, रामायण में, महाभारत में उसी परात्पर पर ब्रह्म तत्व का निरूपण है। कहीं उसके नाम का वर्णन है, कहीं उसके गुण का वर्णन है,
कहीं उसके चरित्र का वर्णन है। संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नाम, कहीं भगवान के गुण का वर्णन, कहीं कर्मों का, भगवान के तत्व चरित्रों का वर्णन, और कहीं नाम का। संकीर्तनम भगवतो गुणकर्म नाम, यही संपूर्ण शास्त्र, वेद रामायण महाभारत और पुराण उपपुराण तंत्र आगम, ये सब के सब उसी भगवान में पर्यवसित होते। विशेष करके श्रीमद् भागवत का महत्व है। श्रीमद् भागवत सब शास्त्रों का सार है और इसलिए इसमें विशेष रूप से श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद और महत्व का है। उसमें श्री कृष्ण की दिव्य मंगलमयी लीलाओं का वर्णन है। ये हम कई बार कह चुके हैं कि भगवान और भगवान का मंगलमय नाम और भगवान की मंगलमयी लीलाएं, भगवान के परम पवित्र चरित्र, वे सब के सब भगवद रूप ही, भगवान का स्वरूप ही। जैसे अमृत महासमुद्र के तरंग भी अमृत ही, अमृत महासमुद्र के तरंग भी अमृत ही। तैसे नाम क्या है, रूप क्या है, लीला क्या है, वही अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा समुद्र भगवान की तरंग है। अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा समुद्र भगवान की तरंग है। इसलिए सब भगवद रूप। इसलिए जो भगवान नाम का रसास्वादन करते हैं, भगवत चरित्रामृत का रसास्वादन करते हैं, वो कभी भी अपने को अकृतार्थ न माने कि हम अकृतार्थ हैं, हमारा जीवन व्यर्थ गया, ऐसा कल्पना करने को कोई अवकाश ही नहीं है। क्योंकि भगवत चरित्रामृत का रसास्वादन परम जीवन की सार्थकता का मूल है। भगवत नामामृत का रसास्वादन, भगवत गुणगणामृत का रसास्वादन, भगवत स्वरूप का अनुसंधान, ये एक एक वस्तु प्राणी के लिए परम कल्याण, परम मोक्ष, परम सुख, परम शांति के मूल हैं। बस उनका ये है, इतने तत्व है, उसका जरा स्वाद ले। स्वाद न ले तो भगवानों मिल जाए तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। अर्जुन को भगवान का दर्शन होता था, अर्जुन को क्या स्वाद आता था, और क्या नाम दुर्योधन को भी भगवान का दर्शन होता था, तो कोई स्वाद आता था, कोई स्वाद नहीं आता। रजोगुण तमोगुण का इतना विस्तार था कि वो भगवान के दर्शन का कोई स्वाद नहीं दुर्योधन को आता, कृष्ण को आता था, दर्शन होता था भगवान। तो इसे ही भगवान का दर्शन भी हो जाए, अगर उसको स्वाद लेने की योग्यता न हो तो बेकार है। और अगर भगवान उसके स्वाद लेने की योग्यता है तो राम नाम का रसास्वादन करो, कृष्ण नाम का रसास्वादन करो। राधा रानी वृषभानुनंदिनी नित्य निकुंजेश्वरी भगवती के कानों में जिस समय श्री कृष्ण ये नाम जाता था, बड़ी विचित्र दशा होती थी। लिखा है, एक ब्रीडाम विलोडयति लुंचति धैर्य मार्ग भीतिम भिनत्ति परिलुम्पत चित्त वृत्तिम नामैव जस्य कलितम श्रवणोपकंठे सृष्टस्थ किन्न कुरुतात सचमद विधाना। कहते हैं इसका नाम ही श्रवण के उपकंठ में, श्रवण के भीतर अभी नहीं गया, श्रवण के उपकंठ में श्री कृष्ण ये नाम श्रवण के उपकंठ में आते ही क्या करता है, ब्रीडाम विलोडे, कुलांगना स्वभाव सुलभ जो लज्जा है उस ब्रीड़ा को विलोडन कर डालता है, मत डालता। अर्थात भगवत दर्शन के लिए, भगवत नामामृत रसास्वादन के लिए निर्लज्ज बना देता है। निर्लज्ज होकर वो भगवत नामामृत का रसास्वादन करने लगता है, भगवत नामामृत का आनंद लेने लगता है, सब भूल जाता है। ब्रीडाम विलोडयति लुंचत धैर्यम, जो धैर्य होता है, चलो कोई बात नहीं, कथा सुन लेना, आज क्या है, आज ही क्या है, अभी तो होता रहेगा। भगवान नाम जप लेना, आज ही क्या है, बहुत जीवन पड़ा है। ये जो धैर्य है, ये धैर्य बड़ा पाप दोष है, ये धैर्य पाप है। पाप ना करने में धैर्य तो गुण है, पाप में प्रवृत्ति हुई और रुके वो तो धैर्य। लेकिन भगवान नामामृत रसास्वादन में धैर्य हो, भगवत चरित्रामृत रसास्वादन में धैर्य हो, देखो फिर कभी कर लेंगे। ये धैर्यम लुंचत ब्रीडाम विलोडयति लुंचत धैर्यम आर्ध भीतिम भिनत्ति। गुरुजनों का जो डर है, आर्ध भीति, उसको छिन्न भिन्न कर डालता। कान के समीप में आती भगवान कृष्ण का मधुर मनोहर मंगलमय नाम कान के समीप में आते ही बीड़ा का विलोडन कर डालता है, धैर्य को
लुंचन कर डालता है, नोच डालता है, अर्ध भीति को भेदन कर देता है। तो नामैव जस्य कलितम श्रवणोपकंठे सचि दृष्ट सचिन्न कुरता, जब उनका दर्शन हो जाएगा तो क्या होगा। तो वस्तु कहने का अभिप्राय ये हुआ, इस प्रकार से ये भगवत चरित्र, भगवत गुण सब भगवत रूप है, भगवत स्वरूप। इसलिए ये हम कहा करते हैं कि साधन नहीं है, साध्य भी। भगवत नामामृत पान साधन ही नहीं है, साध्य भी। हनुमान जी ने वरदान मांगा राम, क्या वरदान मांगा? सबको विदा कर दिया भगवान राम, सुग्रीव को भी विदा कर दिया, अंगद को भी विदा कर दिया, जामवंत को भी विदा कर दिया, सबको विदा कर दिया। हनुमान जी चुपचाप बैठे। तो राम ने स्वयं बुलाया, बोलो हनुमान, बोलो तुम क्या चाहते हो? हनुमान ने कहा, प्रभु आपका नामामृत पान करते करते अभी हमको तृप्ति नहीं, हमें चाहते हैं कि आपका नामामृत पान करते रहें बहुत दिन, जब तक चंद्र है, जब तक सूर्य है, जब तक भागीरथी गंगा है, तब तक हम निरंतर आपका नामामृत पान करते रहें, हमको यही पड़ता है। अगर नाम जब साधन होता तो साधन तो स्वयं किया जाता है, वरदान के रूप में काहे को मांगा जाता है। हमें वरदान के रूप में मांगा, नामामृत पान वरदान। इसलिए नाम साधन ही नहीं है, साध्य। भगवत चरित्रामृत रसास्वादन साधन ही नहीं है, साध्य। जीवन मुक्त महामुनि जीव हरि गुण सुनत आघातन से। तो जीवन मुक्त है, महामुनिन्द्र है, हर गुणगण श्रवण करने में वो अगाते नहीं। प्रायेण मुनयो निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। प्रायेण मुनयो राजन, हे राजन, सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित से, प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः, जो निष्त्रय गुणे पथ विचरता, को विदित को निषेधा, जो निष्त्रय गुण पथ में सर्वथा विचर रहे हैं, विधि निषेध के पारंगत हैं, विधि निषेध के जो अभिषय हैं, वो भी नैर्गुण्यस्था निर्गुण परात्पर परब्रह्म में प्रतिष्ठित हैं, वो भी रमन्ते गुणानुकथने हरे है, भगवान के गुणानुकथन में रमण करते हैं। इसलिए सनकादिकों को एक व्यसन था, आशा बसन व्यसन हति नहीं, रघुपति चरित होई तहसु नहीं। दिगंबर रहते थे पर आशा बसन थे, पर उनको एक व्यसन लगा था, भगवत चरित्र जहाँ होए वहां सुनने के लिए पहुंच जाते। हनुमान जी का भी यही व्यसन, जहाँ जहाँ राघवेंद्र रामचंद्र के मधुर मनोहर मंगलमयी कथा सुधा का प्रवाह चलता है, हनुमान जी दौड़ जाते हैं बिना बुलाए। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम बाष्प बारी परिपूर्ण रोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ भगवान का चरित्रामृत का प्रवाह चलता है, हनुमान जी पहुंच जाते हैं। अंग अंग रोमांच कंटकित हैं, नेत्र आनंदाश्रु से भरपूर हैं, मस्तकांजलि धारण किए हुए हैं, और इस प्रकार से भगवान के चरित्रामृत रसास्वादन करते हैं। इसलिए भगवत चरित्रामृत रसास्वादन करने वाला कृतार्थ, भगवत नामामृत पान करने वाला परम कृतार्थ, भगवत ध्यान में तल्लीन प्राणी परम कृतार्थ है। ये परम पुरुषार्थ है, परम सार है। रसास्वादन करो तो इसमें सार आ जाएगा, और रसास्वादन न हो तो साक्षात कृष्ण का भी दर्शन होगा तो भी कोई स्वाद नहीं। इसीलिए साधक नाम जपहि लव लाए, होहि सिद्धि अणिमादिक पाए। लय लाभ है, रसास्वादन करते हुए नाम जप करो, रसास्वादन करते हुए चरित्रामृत का रसास्वादन करो, तब उसका आनंद आएगा। तो इस दृष्टि से भगवत लीला भगवत रूप, भगवत नाम भगवत रूप है। इसलिए जो कुछ भी, और ये भी आप देखते ही हैं, आपकी गीता भी साफ साफ कह देती है कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो वेद तत्वदा। दुनिया का जन्म कर्म का चिंतन करते करते हम जन्म कर्म के बंधनों में बंधे हुए। हम क्यों जन्म कर्म के बंधन में फंसे हैं? इसलिए कि दिन रात जन्म कर्म का चिंतन करते हैं। अपना जन्म कर्म, दूसरे का जन्म कर्म, अपनी हिस्ट्री और दूसरे की हिस्ट्री, अपनी जीवनी और दूसरे की जीवनी, अपने भले बुरे कर्म, दूसरों के भले बुरे कर्म, किसी के चिंतन में सारा जीवन चला जाता है।
इसीलिए हम जन्म कर्म के बंधन में बंधते। अगर हम अपना जन्म कर्म और दूसरों का जन्म कर्म चिंतन करना छोड़ दें, भगवान के जन्म कर्म का चिंतन करें, बस भगवान के जन्म कर्म का चिंतन करना शुरू करें, दुनिया का जन्म कर्म चिंतन छोड़ दें। क्योंकि संसार का जन्म कर्म तो प्राकृत लौकिक, लेकिन भगवान का जन्म कर्म दिव्य, जन्म कर्म में दिव्यम, भगवान का जन्म कर्म दिव्य। तो भगवान के दिव्य जन्म कर्म का जो निरंतर चिंतन करता है, वो जन्म कर्म के बंधनों से विनिर्मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हो। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैत मामृत सोऽर्जुन। वो देह ऐसा ही भाष्यकार सीधी सीधी व्याख्या करते हैं, कोई टेढ़ी मेढ़ी व्याख्या नहीं करते। वो जो है जन्म कर्म के बंधन से विनिर्मुक्त होकर मुझ परात्पर परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो भगवान के जन्म कर्म का चिंतन करेगा वो भगवत स्वरूप का साक्षात्कार अनायास कर लेगा, भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। तो इस दृष्टि से दसम स्कंद का बड़ा महत्व है। उस दसम स्कंद में भी साक्षात भगवान का जो संयोग लीला और वियोग लीला, दो प्रकार की लीलाएं। एक तो भगवान का दर्शन, भगवान का सम्मिलन, भगवान के साथ विविध प्रकार की क्रीड़ाएं, इस प्रकार की लीलाएं। जैसे ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के साथ रहकर नाना प्रकार की लीलाएं की। गोपांगनाओं ने भगवान श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र के साथ मिलकर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की। गोवर्धनोद्धरण लीला है, काली नाग नाचने की लीला है, और क्या नाम दशदान की लीला है, तीर हरण की लीलाएं हैं। ये सब अनेक प्रकार की लीलाएं जो भगवत संबंधी चरित्र हैं, भगवत संबंधी, भगवान और भगवदीय, भगवान और भगवदीय दोनों के सम्मेलन की जो लीलाएं हैं, वो सब लीलाएं संयोग की लीलाएं, विप्रयोग की लीलाएं हैं, कोई विप्रलम्ब की लीलाएं जिनमें भगवान का भक्तों के साथ वियोग है। अब उस समय भगवान के वियोग में संतप्त होकर भक्तों ने जो संताप का अनुभव किया, उसका भी एक बड़ा महत्व है। इसीलिए ये माना जाता है कि जैसे आतप संताप से जो संतप्त प्राणी होता है, घाम धूप के संताप से जो संतप्त प्राणी होता है, उसी को छाया का सुख मालूम पड़ता है। आतप संताप जिसको अनुभव नहीं, उसको छाया का सुख नहीं मालूम। इसीलिए रस शास्त्र वाले कहते हैं कि संभोग और विप्रलम्ब से रस की निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति में संभोग भी और विप्रलम्ब भी दोनों हेतु होता है। इसीलिए कहते हैं, तो इसलिए कहा कि ये जो है, जो कि श्रृंगार रूपी अंकुर है, श्रृंगार रूपी अंकुर है, उसके दो दल हैं, दो पत्ते हैं, पहले दो दल, एक संप्रयोगात्मक श्रृंगार रस, वही संप्रयोगात्मक रस है, और जो भगवत विप्रयोग में जो भगवत विप्रयोग जनित ताप है, उसी को यहाँ विप्रलम्ब के रूप में वर्णन करना। तो उस दृष्टि से पूर्व राग का वर्णन है। पूर्व राग बड़ा महत्व होता है। जहाँ जो क्या नाम, प्रियतम सम्मिलन की संभावना, प्रियतम के सम्मिलन की संभावना होने पर ही वो असंभावित पदार्थ में नहीं हो, जिसकी मिलने की संभावना ही नहीं, उसमें उसका दोष समझा। किसी साधारण व्यक्ति को शहंशाह सम्राट होने की संभावना ही नहीं, हम कभी शहंशाह सम्राट होंगे ये संभावना ही नहीं, तो उसकी प्राप्ति के लिए तीव्र यत्न भी नहीं, और उस साम्राज्य पद पाने की उत्कट कामना भी नहीं। तो संभावना के आधार पर आशा बढ़ती है, आशा के बढ़ने पर उत्कट उत्कंठा होती है,
उत्कट उत्कंठा के साथ ही तीव्र प्रयास चलता है। तो इस दृष्टि से संसार की आशा तो ऐसे पिशाची, आशा पिशाची परिमर्दिता न, पुत्र की आशा, वित्त की आशा, सम्मान की आशा और प्रतिष्ठा की आशा, संसार की विभिन्न वस्तुओं के पाने की आशा, ये आशा पिशाची, इससे विमुक्त हो, शीघ्र विमुक्त हो, भगवत पद प्राप्ति की आशा कल्पलता को अंकुरित करे। वो आशा तो कल्पलता है, भगवत सम्मिलन की आशा कल्पलता है। वहां निराशा पिशाची, यहां आशा पिशाची, वहां निराशा पिशाची। भगवान के सम्मिलन की निराशा हो, माने जीवन बस शून्य हो गया, निस्सार हो, कुछ नहीं रहे, भगवत सम्मिलन की निराशा। और यहां संयम यहन विषय की आशा, संयम यहन विषय की आशा। तो रोगी जो है, भवरोग का रोगी अमुक अमुक औषध खाए, औषध के साथ साथ संयम करे। संयम क्या है? संयम यहन विषय की आशा, विषय की आशा टूट जाए, निकल जाए, ये संयम। इस संयम से स्वास्थ्य में लाभ। तो संसार में विषय की आशा छूट गई। मोक्ष मिच्छत चेतात विषयान विषवत त्यज, चेतात मोक्ष को चाहते हो, विष के तुल्य विषयों को त्याग, विषयों की आशा खत्म हो जाती है। परंतु विषयों की आशा खत्म होने के साथ साथ भगवत सम्मिलन की आशा बढ़ जानी चाहिए, भगवत प्राप्ति की आशा बढ़ जानी चाहिए। तो इस दृष्टि से वो जो आशा है, भगवत सम्मिलन की आशा, भगवत सम्मिलन की उत्कट उत्कंठा, उसी को पूर्व राग, पूर्व राग, उसी पूर्व राग में बड़ा स्वाद। कहते हैं इतना भगवत सम्मिलन में भी स्वाद नहीं जितना भगवत सम्मिलन की प्रतीक्षा में, भगवत सम्मिलन की आशा में स्वाद। लोक में कोई व्यक्ति अपनी प्रियतमा प्रेयसी कांता से मिलना चाहता है, तो मिलने के पूर्व जो उसको सम्मिलन की उत्कट उत्कंठा, उत्कट प्रेम और अद्भुत जो उसको चमत्कार भाषित होते हैं, संभवतः मिलने के बाद वो बात रहती थी, मिलने के बाद उनकी प्रथम कल्पना बड़ी ऊंची है, पूर्व। ये गोपी गीत में, वेणु गीत में पूर्व रास पंचाध्यायी में भगवदीयों का, भक्तों का सम्मिलन है। भगवदीय लोग भगवान को प्राप्त कर सकें, भगवान के अनंत कल्याण गुण गणों का रसास्वादन किया, भगवान के अनंत सौंदर्य माधुर्य सौरस सौगंध्यादि गुण गणों का रसास्वादन किया, निखिल रसामृत मूर्ति भगवान के अनंत माधुर्य का रसास्वादन किया। तो वो वही संभोग श्रृंगार, वही भगवत सम्मेलन सुख, वही छाया था। तो पहले उसमें तो ताप रहा, लेकिन वो पूर्व राग का ताप इतना बड़ा ताप नहीं, पूर्व राग का ताप इतना बड़ा ताप नहीं है। किंतु संभोग सुख के अनंतर जो विप्रलंब जनित ताप होता है, वो ताप तीव्र ताप होता है। लेकिन जो बहुत कोमल लोग हैं, बहुत कोमल लोग, उनको पूर्व ताप ही, उनको पूर्व राग ही भीषण ताप के रूप में अनुभूत होता है। जैसे गोपाल चंपू में श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी के संबंध में कहा, ललिता सखी ललिते, राधा रानी वृषभानुनंदिनी को
कैसे हम सांत्वना दें। पूर्वानुराग गलिताम मुमलम्हनेपि लोकापवाद दलिताम असमद वियुक्तौ दावा नलज्वलित जात बनी सदृक्षाम एतां कथं कथमहो बत सांत्वयामि। ये तो पूर्वानुराग गलिताम, पूर्वानुराग में ही जैसे हिमपुत्रिका, जैसे बर्फ की पुतली हिमपुत्रिका आतप से गलित हो जाती है, आतप से गलित हो जाती है, द्रवीभूत हो जाती है, ऐसे ये तो हमारे पूर्वानुराग से ही हिमपुत्रिका के समान पूर्वानुराग से ही गलित हो जाती है। तो श्याम सुंदर तुम मिल जाओ। बोले ममलम्हने की, मेरे मिलने में भी लोकापवाद दलिताम, लोकापवाद से वो दलित हो जाती है, उनका हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, दलित हो जाती है। क्योंकि भगवान की अघटित घटना पसीयसी मंगलमयी योग माया शक्ति ने रस विशेष विकास के लिए, रस विशेष की अभिव्यक्ति के लिए कई प्रकार के प्रतिबंध खड़ा कर देती, उसी में रस विशेष की अभिव्यक्ति है। जैसे किसी नदी के प्रवाह को अगर रोक दो तो और तीव्र उत्कट होकर के नदी प्रवाहित होने लगती, न रोको तो साधारणतया चलता है, पर नदी के प्रवाह को रोक दो तो उत्कट रूप से वेगवान होकर के प्रवाह उस प्रतिबंध को तोड़ करके आगे बढ़ता है। इस प्रकार से वो कई प्रकार के प्रतिबंध लगाते हैं, उन्हीं में दलिताम। अच्छा तो फिर आप पृथक हो जाओ, वियुक्त हो जाओ। अथमद वियुक्त दावा नल ज्वलित जात बनी सदृताम, मेरे विप्रलम्भ में तो दावा नल से ज्वलित जैसे जाति की बनी, जाति की अरण्यानी, जाति नाम का फूल जो है लता, जाति मालती, ऐसे मालती जैसे होती है, मल्लिका जैसे होती है, तो मालती के समान एक जाति, जाति तो जैसे जाति पुष्पलता की बनी अरण्यानी जैसे दावा नल से ज्वलित हो जाती, दावा नल ज्वलित जात बनी सदृक्षाम एतां कथम कथम हो बत सांत्वयामि। तो इसलिए बहुत कोमल लोगों की बात है, सामान्य लोगों की बात नहीं है। सामान्य लोगों की बात में पूर्वानुराग में इतना ताप नहीं, किंतु जो विप्रलम्भ में संभोगात्मक श्रृंगार के अनंतर विप्रलम्भ में जो ताप होता है वो ताप उत्कट कोटि का होता है। तो यहाँ हमको भ्रमर गीत की भूमिका बांध रहे हैं, इसलिए भ्रमर गीत में से विप्रलम्भ श्रृंगार का वर्णन होगा। श्री राम जय राम। वृष्णीनाम परवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। यहाँ ये प्रसंग है कि भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण कंस को मारकर और अपने माता पिता वसुदेव देवकी को बंधन से विमुक्त करके और उनका विविध प्रकार से सम्मान करके अपने नंद बाबा के पास आए। और भी ग्वाल बाल बहुत से संगी साथी थे, उन सबको बड़े प्रेम से विदा की। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र से वियुक्त होकर नंद बाबा आदि जाना नहीं चाहते थे। कृष्ण को छोड़कर ब्रज कैसे लौटें, गोकुल कैसे लौटें, बड़ा संताप। जैसे रंग को दुर्लभ चिंतामणि मिली होए और फिर छिन जाए,
कितना संताप हो। जैसे फणी मणिधर फणी की मणि छिन जाए तो कितना बड़ा संताप होता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान के मथुरा में रह जाने से, तो श्री कृष्ण के मथुरा में रह जाने से नंद बाबा को और भगवान के सखा ग्वाल वालों को बड़ा संताप, बड़ा कष्ट। तथापि ऐसे अनन्य भक्त लोग तो सुख दुख की परवाह नहीं करते। हमको क्या सुख होगा क्या दुख होगा इसकी परवाह नहीं करते। अपने प्रियतम को सुख होना चाहिए। हमारे सुख के लिए अगर प्रियतम को संकोच हो तो ऐसा सुख नहीं चाहिए। किंचन मात्र भी संकोच होए तो ऐसा सुख भक्त को नहीं चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण का रुख देखा, श्री कृष्ण की रुचि देखा। श्री कृष्ण की रुचि है कि हम मथुरा रहें और नंद बाबा और ग्वाल बाल सब गोकुल जाएं। श्री कृष्ण की रुचि देख करके आग्रह करने में कृष्ण को संकोच होगा, ये सोच करके अपने हृदय को वज्रवत कठोर बना करके अपने अनंत प्रेम को अवरुद्ध करके और बड़े मुश्किल से, बड़े कष्ट से नंदादि आए। सूरदास जी ने इन विषयों को बड़े विस्तार से वर्णन किया है। सैकड़ों पद हैं जिस किसी तरह से आ गए। तो जाते समय श्री कृष्ण ने कहा, भैया बाबा पिताजी थोड़ा यहाँ अत्यावश्यक कार्य है, उस अत्यावश्यक कार्य संपादित करके हम आ जाएंगे, जल्दी आएंगे। बहुत आवश्यक कार्य है, प्राथमिक अत्यावश्यक जो कार्य है उस कार्य को संपादित करके ठीक है। यातीन वो दृष्टु में श्यामा, आप लोगों को, सगे संबंधियों को देखने के लिए हम आएंगे। आया से दौत्य कई ही वो पांगनाओं को भी ये संकेत किया, हम आएंगे, अवश्य आएंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की रुचि जान करके ये सब लोग लौट आए और बहुत संतापमय, दुखमय जीवन को व्यतीत करने लगे। गतो यामौ गता जामा गतन दिनम। एक एक प्रहर बीतता है तो लगता है क्या होगा, कैसे। एक एक प्रहर बीतने में कठिनाई। गतो जामो, एक जाम बीत गया। गतौ जामो सखी, अब 2 जाम, 2 प्रहर बीत गए। गता जामा सखी, 3 प्रहर बीत गए। गतन दिनम सखी, दिन बीत गया। जिनके लिए लिखा है गोपी नाम परमानंद आसीद गोविंद दर्शने, क्षण युग शतमिव। गोपांगनाओं को भगवान के दर्शन में अनंत आनंद मिलता। और क्षण युग शतमिव, एक क्षण बीतना भी उनके लिए 100 युग के तुल्य बीत। कहाँ क्षण, कहाँ 100 युग। 100 युग, एक युग कलयुग सबसे छोटा युग 4,32,000 बरस का। उससे दुगुना द्वापर, उससे दुगुना त्रेता, उससे दुगुना सतयुग। ऐसे 100 युग जिनको एक क्षण श्री कृष्ण के वियोग में, क्षणिक श्री कृष्ण के वियोग में जिनको 100 युग प्रतीत होता है, तो कितने क्षण का प्रहर होता है, कितने प्रहर के दिन होते हैं, तो कैसे व्यतीत होता। इसलिए गतो जामो गता जामा गतन दिनम। तो अत्यंत संतापमय जीवन व्यतीत करते हुए प्रियतम श्री कृष्ण को सुख हो, उनको कष्ट न हो, उनको किसी प्रकार का संकोच न हो, इसीलिए इन्होंने कोई आग्रह नहीं। उधर श्री कृष्ण ने सोचा यहां तो काम लम्बा छिड़ गया। कंस को मारते ही कंस की पत्नियां
वो जो जरासंध की पुत्री थी, जरासंध की पुत्री थी, कंस की पत्नी। कंस के मारे जाने पर वो कंस की पत्नियां अपने पिता जरासंध के पास गईं। जरासंध ने अपनी पुत्रियों का वैधव्य देख करके अत्यंत संतप्त हुआ और बदला चुकाने की दृष्टि कृष्ण को मारकर अपने जामाता का बदला चुकाने 17 बार चढ़ाई किया। 18 क्षौणी सेना लेकर के 23 बार की, 17 बार कुछ ऐसा है नहीं, शायद 23 क्षौणी सेना लेकर 17 बार चढ़ाई, 17 बार चढ़ाई नहीं कृष्ण। और बद्ध वैर कृष्ण। और जरासंध इतना प्रभावशाली था कि जो 10,000 राजाओं को तो अपने यहां कैद रखा, 10,000 राजा। उसका एक ये गया के पास क्या नाम, गिरिब्रज। उसी गिरिब्रज में बहुत से अंतर्ग्रह थे, गुप्त गुफाएं, उन्हीं में उन सबको कैद रखा गिरिब्रज। तो ये जो जिनका ये है ग्रंथ कौन है, क्या नाम, अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास ने एक नाटक लिखा, इन्होंने एक नाटक लिखा। तो उस नाटक में उन्होंने एक ये दिखाया है कि कोई व्यक्ति, कोई अमरीकी, वहां कोई एक क्या है ना, विराध कुंड के पास कोई एक बड़ा भारी कूप था, बड़ा भारी कूप। उसका कुछ पारावार नहीं था, कितना गहरा है, कितना गहरा है। तो वो अमरीकी कोई बहुत लंबा रस्सा लोहे का लेकर और उस पर सब गड़ारी बांध करके, इंतजाम करके, और उसमें बड़ा भारी लोहे का एक वो कटा बांध करके उसमें छोड़ा। तो छोड़ा तो आगे जा करके उसका कई 100 फुट वो नीचे गया, कई 100 फुट आगे जा करके वो रुक गया। तो रुक गया, फिर उसका जाना आना नहीं रहा, तब फिर उसको खींचा गया, लौटाया गया। तो जब नजदीक आया तो उसमें से आवाज आई, मनुष्य की आवाज आई। तो उसको फिर संभाल करके उतारा गया, तो उसमें एक मनुष्य निकला। तो मनुष्य ऊपर निकलते ही मूर्छित हो गया। फिर उसको रखा गया सुरक्षित करके, और फिर वो उपचार होने से वो शांत हो करके, तो उसने सब कथा बताई कि हम कैसे नीचे गए। तो बोले हम लोग गया से पर्वत का कुछ सैर देखने के लिए, सैर करने के लिए, घूमने के लिए हम गए। तो रास्ता भूल गए, हमारे साथी संगी छूट गए। तो फिर इतने में फिर भूले हुए एक हमको बंगाली भी मिला। बंगाली हो, हम दोनों भटकते उस जंगल में भटक रहे थे। अंत में अकस्मात हम दोनों का पांव फिसला कहीं से, तो किस खंडक में गिरते और बहुत दूर नीचे चले गए। तो फिर वहां एक व्याघ्र था, व्याघ्र ने हमला किया। तो फिर उस समय कोई बाधा पड़ गई, तो वो व्याघ्र आगे बढ़ गया, हम लोग बच गए। और उस तरफ देखा तो एक अंग्रेज भी कोई वहां मिला। तो उसके भीतर घूमते फिर वहां सब देखा, ये वो क्या नाम, गिरिब्रज के भीतर के जो वो सब वहां रोटियां पकी पकाई बहुत सी रखी हुई थी, बाटी बड़ी पुरानी, इस ढंग की बाटी की हजारों बरस तक रही आए हो, न खराब हो। इस प्रकार के मसाले से युक्त बाटी, और खाने पर स्वाद उनका और भूख मिटाने वाली सब चीज। तो ये सब लम्बा घूमते वहां तरह की नदियां मिली, कई तरह के सिद्ध मिले, कई तरह के। वहां से भी नीचे काशी आए, काशी में भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। यहाँ प्रेत पिशाच आदिकों का सब, ये सब लंबी चौड़ी नाटक में उनकी कहानी है। तो उसमें उन्होंने दिखाया कि उसका पूरा राजमहल, पूरी सेना और पूरा संपूर्ण राजकीय प्रबंध उस गिरिब्रज के भीतर,
और बहुत से एक सीढ़ी पर वो जो चढ़ने लगा तो एक कृत्रिम सिपाही खड़ा था, एक कृत्रिम सिपाही। तो जैसे सीढ़ी पर पांव रखा तैसे वो खड़ा हो गया और बंदूक ठीक किया, और अगर आगे बढ़ा तो बंदूक बिल्कुल सीधा कर लिया। तो समझ करके वो नीचे उतर गए कि वो तो यांत्रिक स्थिति है, वो बंदूक छूट जाएगा, गोली लगेगी। तो इस तरह की सारी स्थिति वहां भीतर है। तो माने जरासंध का बड़ा प्रभाव, सब कुछ कहने का मतलब जरासंध बड़ा प्रभावशाली, और 10,000 राजा उसके अपने कैद में हैं, और ये सब दंत वक्त्र शिशुपाल और जितने बड़े बड़े उस समय के प्रभावशाली राजा सब उसी के क्या नाम ग्रुप में थे, उसी के पक्ष में थे। तो उसके साथ बैर छिड़ गया कृष्ण का, उसके साथ बैर छिड़ गया। फिर और तरह तरह की भिन्न भिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए कृष्ण को रह जाना पड़ा। तो अब जो कृष्ण का जो वाक्य था वो मिथ्या होने लगा। कृष्ण ने कहा था अत्यावश्यक प्राथमिक कार्यों को संपादित करके शीघ्र आएंगे। अब नहीं पहुंच सके, शीघ्र नहीं पहुंच सके। आयासे इस दौत्य कही ही शीघ्र आऊंगा, इस प्रकार के दौत्य वचन से गोपांगनाओं को आश्वासन दिया था, उसमें भी बाधा पड़ने लगी। तब ऐसी परिस्थिति में श्री कृष्ण ने सोचा क्या अब इस समय किसी दूत को भेज करके उन लोगों को आश्वासन देना चाहिए। इस अभिप्राय से उद्धव को भेजने की बात श्री कृष्ण ने सोची। अब यहाँ ये विचार है कि भगवान श्री कृष्ण कार्य संपादन की बुद्धि से नहीं जा सके, और बीच में जाते, थोड़े दिन के लिए जाते, 1 दिन 2 दिन के लिए जाते, जाना उचित था। लेकिन अब श्री कृष्ण पहले के कृष्ण से दूसरे कृष्ण हो गए। पहले तो बाल्यावस्था थी, बाल्यावस्था में कामचार, कामबाद, काम भक्ष बन सकता है। एक छोटा बालक झूठ भी बोल देता है, कैसी तैसी चीज खा भी लेता है, बोल देता है, उसका वो क्षम्य है। जब उपनयन संस्कार हो जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, वेद वेदांगों का अध्ययन कर लेता है, तब फिर कामचार, कामबाद, काम भक्ष का प्रसंग नहीं रह जाता। तब संपूर्ण मर्यादा पालन का प्रश्न। जैसा द्विजाति एक क्षत्रिय सदाचारी सच्चरित्र स्वधर्मनिष्ठ होता है, सत्यनिष्ठ होता है, उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उस स्थिति को अपने में धारण किया। उस मर्यादा में माता पिता की आज्ञा लेकर कोई काम करना। इसलिए ब्रज जाना है, गोकुल जाना है तो माता पिता की आज्ञा लेनी चाहिए। वसुदेव देवकी की आज्ञा बिना कैसे जाएं ब्रज? उधर वसुदेव देव की आज्ञा नहीं देते, उनको डर है कि नंद बाबा से इनका बड़ा प्रेम है, नंद रानी ब्रजेंद्र गृहिणी यशोदा में परम अनुराग है, तो उनके परम अनुराग के बश होकर कहीं ऐसा न हो कि फिर ना आए। इस डर से वसुदेव देव की अनुज्ञा नहीं देते, तुम जाओ। उनसे आज्ञा मांगते हैं, जाकर नंद बाबा को देखाएं, माँ यशोदा को देखाएं, ग्वाल बालों को देखाएं, आज्ञा मांगते हैं, पर वो वसुदेव देव की अनुज्ञा नहीं। तो गुरु रूप में कहा कि श्री कृष्ण है क्या? श्री कृष्ण भावात्मा, इसीलिए कहते किसी भूवाचक शब्द रणस्थ निर्वृत्त वाचक। कृष्ण एक कृष्ण, तो कृष्ण में एक है कृष्ण और एक है न। तो कृष्ण जो है वो भूवाचक शब्द, कृष्ण भूवाचक शब्द। भू माने भाव, भाववाचक शब्द है कृष्ण, और न है आनंदवाचक। तो भाव और आनंद, भावाभिन्न आनंद, आनंदाभिन्न भाव, यही कृष्ण। भाव क्या होता है? भाव होता है अंतःकरण की
अंतःकरण की क्या नाम, द्रवीभूत अंतःकरण की, द्रवीभूत अंतःकरण की जो भगवदाकाराकारित वृत्ति, वही भाव, द्रवीभूत अंतःकरण की भगवदाकाराकारित वृत्ति। दूसरे शब्दों में ये कहो कि क्या नाम, भगवदाविर्भाव विशिष्ट, भगवदाविर्भाव विशिष्ट, भगवदाविर्भाव विशिष्ट जो स्निग्ध अंतःकरण की वृत्ति, स्निग्ध अंतःकरण, द्रवीभूत अंतःकरण, वही भाव। अन्यत्र भी भाव का वही उन्होंने अर्थ किया। कांतादि विषयक भाव, भाव माने स्थायी भाव, भाव माने स्थायी भाव। स्थायी भाव कब होता है, जब अंतःकरण में द्रवता आविर्भाव। इसलिए द्रवीभूत अंतःकरण में जो तत्त विषयों की स्थिरता, स्थायित्व, तत्त विषयों का जो द्रवीभूत अंतःकरण में स्थायित्व, ये बिना अंतःकरण के द्रवीभूत हुए तत्त विषयों का स्थायित्व होता ही नहीं। इसलिए किसी भी विषय की स्थायिता अंतःकरण तभी होती है जब अंतःकरण स्वयं द्रवीभूत हो। तो इसलिए द्रवीभूत अंतःकरण में जो भगवान श्री कृष्ण का स्थायी भाव, स्थिरता, श्री कृष्ण की स्थिरता, वही भाव, ऐसा भाव स्वरूप जो श्री कृष्ण है, तो अंतःकरण निष्ठ होता ही है, अंतःकरण में रहता ही है। इसीलिए गोपांगनाओं के अंतःकरण में रहने के कारण वो स्थायी भाव रूप, गोपांगनाओं का अंतःकरण भी द्रवीभूत है। इसलिए कहा पुंजीभूतम प्रेम गोपांगना नाम, माने गोपांगनाओं का जो स्थायी भाव रूप प्रेम है, एक गोपांगना नहीं अरबों खरबों है, तो अरबों खरबों गोपांगनाओं का जो अंतःकरण निष्ठ स्थायी भाव, वही मानो पुंजीभूत होकर के श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के रूप में प्रकट हुआ है। पुंजीभूत रूप, पुंजीभूतम प्रेम गोपांगना नाम। तो इन सब दृष्टियों से वासुदेव में ही, माने अंतःकरण में ही स्थायी भाव रूप श्री कृष्ण का होना अनिवार्य है। इसलिए भी ये सब बातें बहुत दृष्टि से संगत हैं। अस्तु, तो इसलिए उस अप्रकट रूप से भगवान विराजमान ही हैं ब्रज में, गोकुल में, और केवल मात्र प्रकट रूप से भगवान का विप्रलम्ब है। इसलिए अंतरंग लीला में, और ये भी सब, ये तो बात कई बार कही चुके हैं कि वस्तुतः श्री वृषभानुनंदिनी राधा रानी नित्य कुंजेश्वरी का कभी भी विप्रलम्ब श्री कृष्ण के संग हो ही नहीं सकता। जब तरंग के साथ ही जल का विप्रलम्ब नहीं होता, तरंग का जल का कभी विप्रलम्ब हुआ है? तरंग कभी जल से पृथक हुआ है? कभी नहीं हुआ। तो जब तरंग ही जल से कभी नहीं विप्रयुक्त होता, तो जल के भीतर जो मधुरिमा है उसका कैसे पार्थक्य होगा? उसका तो पार्थक्य हो ही नहीं सकता। ऐसे आनंद सिंधु स्वरूप श्री कृष्ण, उनमें जो क्या तरंग स्वरूपा गोपांगना, उनका ही विप्रलम्ब कभी संभव नहीं। तो राधा रानी तो आनंद सुधा सिंधु श्री कृष्ण की माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री, माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री। तो माधुर्य सार सर्वस्व की अधिष्ठात्री राधा रानी से कभी भी विप्रलम्ब क्षण भर के लिए हुआ ही नहीं। तो भी मोहिनी शक्ति के द्वारा लीला विशेष विकास के लिए विप्रलम्ब की भावना होती है, विप्रलम्ब की प्रतीति होती है। इसी दृष्टि से कृष्ण का ब्रजगमन, कृष्ण का मथुरागमन आदि होता है। नहीं तो बहुत सूक्ष्म लोगों के लिए तो इसकी भी अपेक्षा नहीं है। उनको केवल नेत्र के निमीलन में ही विप्रलम्ब हो जाता है, नेत्र के उन्मीलन में ही उनको संप्रयोग हो जाता है, उतना ही पर्याप्त है। जैसे किसी को कोटि वर्ष का विप्रलम्ब होने में ताप होता है, ऐसे गोपांगनाओं को नेत्र निमीलन में, नेत्र के मिचने में, माने पलक लेने में, नेत्र के मिचने में जो श्री कृष्ण का विप्रयोग होता है, इतना ही पर्याप्त संताप का जनक हो जाता है। फिर भी ये सब अवान्तर अनेक भेद हैं। तो यहाँ इस दृष्टि से भगवान कृष्ण ने अपने परम अंतरंग, एक और भी टीकाकारों ने वर्णन किया है कि क्या नाम, पद्म पुराण में और भागवत का भी अर्थ निरूपण करके दंत वक्त्र के वध के अनंतर,
दंत वक्त्र के वध के अनंतर श्री कृष्ण का गोकुल आगमन हुआ। गोकुल आगमन हुआ स्पष्ट तो यहाँ नहीं है, लेकिन वहां पर पद्म पुराण में स्पष्ट है, दंत वक्त्र के वध के अनंतर। तो भगवान ने कहा जब तक हमारा उस रूप में प्रत्यक्ष आगमन न हो ब्रज में, तब तक उन ब्रजवासियों को, नंद बाबा को, नंद रानी को, गोपांगना जनों को आश्वस्त करो, तब तक उनको उत्कंठा और सम्मिलन की भावना और उत्कंठा और प्रेम बना रहे, और ऐसा न हो कि वो व्याकुल होकर के प्राण त्याग कर दें, व्याकुल होकर के प्राण त्याग न कर दें। इस भय से उनको आश्वासन देने के लिए उद्धव जी को भेजा। दूसरी बात ये भी कहते हैं कि उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य, जैसे उत्तम बुद्धि देख करके, तो प्रभाकर की उत्तम बुद्धि देख करके भट्टपाद कुमारिल प्रभाकर के पिता के पास गए, मांगा, बोले इसको हमको दे दो, ये लड़के को हमको दे दो। तो प्रभाकर को ले गए, पढ़ाया, महाविद्वान बनाया। ऐसे ही उत्तम बुद्धि संपन्न उद्धव को देख करके बृहस्पति स्वयं प्रकट हुए उनको विद्या देने के लिए। इसलिए बृहस्पति स्वयं प्रकट होकर के और उद्धव जी को विद्या दिया, सब प्रकार सब विद्याएं दे दिया। तो कृष्ण ने कहा एक विद्या बाकी रह गई। सब विद्या उद्धव को मिल गई बृहस्पति से, परंतु प्रेम विद्या, श्री कृष्ण को बस में करने वाला जो प्रेम है, वो प्रेम की विद्या बाकी रही, वो इनको गोपांगना पढ़ाएंगी, वो विद्या इनको गोपांगना पढ़ाएंगी। तो उस विद्या की न्यूनता है, उस न्यूनता की पूर्ति करने के लिए उन्होंने उद्धव जी को भेजा। उद्धव तुम जाओ, जो तुम्हारी पूरी विद्या है पूरी विद्या हो जाए, उसके लिए गोपांगनाओं से प्रेम का पाठ और पढ़ना। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतसखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सप्तमः। संदेश भी कहने के लिए अवसर होता है, किस समय क्या बात कहनी, किस समय क्या बात कहनी। इसीलिए नीतिज्ञ सब बात वही होती है, अस्त्र भी होता है, शस्त्र भी होता है, युक्ति भी होती है, दान की सामग्री भी होती है, तो कहाँ कब किसका प्रयोग करना, यही नीतिमत्ता का काम, नीतिमत्ता का काम ये। इसीलिए शुक्र नीति में एक श्लोक है, अमूलमौषधं नास्ति अमंत्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति प्रयोक्ता तत्व दुर्लभा। कोई अक्षर नहीं जो मंत्र न हो, हर एक अक्षर मंत्र है। लेकिन किस जोड़ तोड़ से अक्षर मंत्र बनेगा? नदी और दीन अक्षर वही है, पर ये जोड़ तोड़ का भेद है। एक जोड़ तोड़ में नदी हो गया, सरिता का बात है कोई अक्षर, और वही दीन, कपिपिक, राजा जारा, अक्षर वही, पर अक्षरों का सौरभा पर्ज भेद से अर्थ में भेद हो जाता है। कैसे ही वही 50 अक्षर हैं, तो 50 अक्षर, उन्हीं 50 अक्षरों में ऐसा भी शब्द बोला जा सकता है कि शत्रु भी बस में हो जाए, और उन्हीं 50 अक्षरों के जोड़ मेल में ऐसा भी बोला जा सकता है कि मित्र भी शत्रु बन जाए, मित्र भी शत्रु बन जाए। इन्हीं 50 अक्षरों के बीच में ऐसे ऐसे एडवोकेट जनरल, चीफ जस्टिस ऐसी ऐसी चीज बोलने वाले हैं कि एक एक मिनट के लिए 10-10 लाख रुपया ले लेते हैं, एक एक मिनट के बोलने के लिए 10 लाख। क्या है? वही अक्षरों के जोड़ मेल की विशेषता, अक्षरों के शब्दों के जोड़ मेल की विशेषता। तो इसलिए हर एक अक्षर मंत्र है। अमंत्र अक्षरं नास्ति, कोई अक्षर नहीं जो मंत्र न हो। ऐसे ही कोई मूल नहीं। घास, जंगल में नाना प्रकार का घास है, तृण है, गुल्म है, सब औषध है, लेकिन किसकी औषध कौन है, कौन वस्तु से जुड़ करके कौन किसकी औषध है, यही जानने की विशेषता होती है। ऐसी दुनिया में कोई पुरुष अयोग्य नहीं। इसको महापागल कहते हो वो भी योग्य, इसको महाउद्दंड महाबदमाश कहते हो वो भी योग्य। तो कहाँ योग्य है, किस काम में किसका विनियोग हो सकता है, ये जान करके उसका ठीक ठीक उपयोग करना, ये बस कहते प्रयोगता ही दुर्लभ है। दुनिया में प्रयोगता दुर्लभ है।
इसलिए अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई पुरुष अयोग्य नहीं है, परंतु उसमें प्रयोगता किसका उपयोग कहाँ करें, किसका विनियोग कहाँ करें, ये जानने वाले की खूबी होती है। तो इस दृष्टि से नीतिमत्ता की अपेक्षा है। श्री कृष्ण का सारा संदेश कब कब किससे कैसे बोलना, कब किस अवसर पर चीज कहना, ये सब विशेषता बिना नीतिमत्ता की नहीं हो सकती। इसलिए साक्षात बृहस्पति का जो परम अंतरंग शिष्य, परम विद्या संपन्न ऐसे उद्धव को भेजा है भगवान ने, जो कि नंद बाबा, नंद रानी, गोपांगनाओं का जो संताप है उस संताप को दूर करें और उनको आश्वस्त करें और उनको धैर्य बनाएं, उनका जीवन सर्वथा सुरक्षित रहे, जिससे ये सब होगा। समाह भगवान प्रेष्ठम भक्तमेकांतिनं क्वचितो गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्नार्ति हरो हरिः। भगवान प्रपन्नार्ति हरो हरिः, जो प्रपन्न है शरणागत उसकी आरती को हरण करने वाले। अरे और नहीं, जो खाली मांगता है हे प्रभु मैं आपका हूँ, मुझे शरण प्रदान करें। चक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च जाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतं हि मे। भगवान रामचंद्र राघवेंद्र वाल्मीकि रामायण में बोलते हैं, चक्रदेव प्रपन्नाय, एक बार प्रपन्न होता है तो प्रपत्ति तो बड़ी ऊंची, प्रपत्ति बहुत कठिन है। प्रकृष्टापत्ति प्राप्ति, प्रपत्ति प्रकृष्ट जो भगवत प्राप्ति माने देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार से विनिर्मुक्त होकर शुद्ध प्रत्यक्ष चैतन्य रूप से अनंत ब्रह्मांडाधिष्ठान स्वप्रकाश परात्पर पर ब्रह्म में जो तादात्म्य भाव को प्राप्त कर लेना, ये शुद्ध प्रपत्ति, प्रकृष्ट प्राप्ति। पंचकोश, पंचकोशातीत, पंचकोश से निष्कृष्ट शुद्ध आत्मा को, प्रत्यक्ष चैतन्य को जानकर उस प्रत्यक्ष चैतन्य को अखंड ब्रह्मांडाधिष्ठान स्वप्रकाश पर ब्रह्म के साथ जो तादात्म्य संपादन कर लेना, ये शुद्ध प्रपत्ति। तरंग ने अपने आप को महासमुद्र में अर्पित कर दिया, घटाकाश ने अपने आप को महाकाश में अर्पित कर दिया। ऐसे प्रत्यक्ष चैतन्य तत्व ने अपने आप को अनंत ब्रह्मांडाधिष्ठान स्वप्रकाश पर ब्रह्म में अर्पित कर दिया, ये है प्रपत्ति। और साथ ही उपाधियों को उपाधियों में मिला दिया, व्यष्टि उपाधि को समष्टि उपाधि में लीन कर दिया, व्यष्टि उपाधि को समष्टि उपाधि में लीन कर दिया। व्यष्टि पार्थिव प्रपंच समष्टि पृथ्वी में लीन हो गया, व्यष्टि पार्थिव जल समष्टि जल में लीन हो गया, व्यष्टि तेजस तत्व समष्टि तेज में लीन हो गया, और फिर सात पार्थिव प्रपंच पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में आकाश, अहम में हम, महान में महान, अव्यक्त में अव्यक्त, अनंत सत्य में समष्टि व्यष्टि सब उपाधि को अनंत सत्य में प्रविलीन करके उपाध्यवच्छिन्न चैतन्य को अनवच्छिन्न शुद्ध चैतन्य में प्रविलीन कर देना, ये प्रपत्ति सर्वोत्कृष्ट प्रपत्ति है। ये प्रपत्ति बड़ी दुर्लभ है। तो ये प्रपत्ति न बन पाए तो भी तवास्मीत जाचते उसकी व्याख्या करे। कैसा तो कैसा प्रपन्न है, बोले और कुछ नहीं, तवास्मीत जाचते, ये मांगता है प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपका हूं, बस ये भी करता है प्रभु मैं आपका हूं, तो ये भी हो गया प्रपन्न, वो भी प्रपन्न हो गया। उस प्रपन्न के लिए कहते मैं सर्वभूतेभ्यो, सर्वभूतों से उसको अभय देता हूं। सिंह से भय नहीं, व्याघ्र से भय नहीं, नरक से भय नहीं, जमराज से भय नहीं, जम के दूतों से भय नहीं, जनन मरणा विच्छेद लक्षणा संस्कृति से भय नहीं, सर्व भयों से उसको विनिर्मुक्त कर देते हैं। जो तवास्मीत जाचते, खाली कहता है प्रभु मैं आपका हूं, मनसा वाचा कर्मणा कहता है प्रभु मैं आपका हूं। निर्णय है, ये क्या निर्णय लेना है, क्षण भर में निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए कहते हैं एक रकाब पर पांव रखे हुए शूरवीर घोड़े पर चढ़ जाने में छलांग लगाकर इतनी देरी हो सकती है, उससे भी कम जल्दी में, उससे भी और जल्दी में भगवत स्वरूप की प्रपत्ति हो सकती है, भगवत स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। निर्णय लेना है, निर्णय एक क्षण में लिया जा सकता है। नहीं निर्णय ले सके तो वो दीर्घ सूत्री बन करके
लाखों बरस बीत जाए, निर्णय ले ही नहीं पाए, ये करें कि वो करें, ये करें कि वो करें, ये करें कि वो करें, निर्णय ही नहीं ले पाए। तो निर्णय लेने की बात है, वो निर्णय ले लिया तो काम हो गया। इस प्रकार से जो मन प्रपन्न है, तो जहां ऐसे जो प्रपन्न है उनका भी प्रभु आरती हरण करते हैं। गजेंद्र भगवत प्रपन्न हुआ, उसकी आरती को हरण कर लिया। द्रौपदी भगवत प्रपन्न हुई, उसकी विपत्ति को हरण कर लिया, उसकी इज्जत रक्षा कर ली। इसी प्रकार से जो जो भगवत प्रपन्न हुए उनकी सर्वतोभावेन भगवान की रक्षा की। तो ये गोपांगना, ये नंदादि, ग्वाल बाल आदि, ये तो पूर्ण रूप में भगवत प्रपन्न है, पूर्ण रूप में भगवत प्रपन्न है और अपना अंतःकरण, अंतरात्मा, प्राण सर्वस्व भगवान में अर्पित कर चुके हैं, अपने आप को भगवान में अर्पित कर चुके हैं, जिनका अंग अंग, रोम रोम, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब भगवान में अर्पित है। तो ये तो परम प्रपन्न है ही है। इन प्रपन्नों की जो आरती है, संताप है, विपत्ति है, उनको हरण करना, इसलिए भगवान अनुभव कर रहे हैं, मेरे भक्त, मेरे प्रपन्न, मेरे विप्रयोजन तीव्र ताप से संतप्त होंगे। मैंने आश्वासन दिया था शीघ्र आऊंगा, नहीं पहुंच पाया, तो मेरे प्रपन्न अत्यंत संतप्त होंगे। उन अपने प्रपन्नों की आरती को, विपत्ति को, संताप को हरण करने के लिए भगवान बड़े व्याकुल हो करके और उद्धव जी को कहते क्वचित, माने कहीं एकांत, जहां दूसरा कोई न, केवल उद्धव और कृष्ण। वही बड़ी कठिन। राजाधिराज महाराज शहंशाह बने हुए हैं कृष्णचंद्र भगवान। कहने के लिए तो उग्रसेन को राजा बना रखा, तो उग्रसेन एक काठ का कठपुतला राजा है। वस्तु दृष्टिया तो जो कुछ भी काम होता है श्री कृष्ण से ही पूछ कर किया जाता है, श्री कृष्ण जो कहें वही हो। इंद्रादि देवाधिदेव सब आकर कृष्ण को ही नमन करते हैं, बड़े बड़े राजाधिराज सब आकर कृष्ण को ही नमन करते हैं। तो इसलिए जिसको कहते बिना छत्र का, बिना सिंहासन का बादशाह। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण, उनको अवसर कहाँ मिले एकांत में बैठने, इतना भीड़ चारों तरफ, व्यग्रता, परंतु मुझे समय निकाला उद्धव जी को अकेले में बुलाकर। और जो प्रगृह्य पाणिना पाणिम, पाणिना पाणिम, हाथ से हाथ पकड़कर, बड़े अंतरंग, उद्धव जी बड़े अंतरंग। मैंने कहा ना, उद्धव उत्सव, उत्सव कहो उद्धव कहो एक ही बात। तो जो परम प्रिय के, कहते विदेश गए हुए परम प्रियतम के आगमन का संदेश सुनने से ही उत्सव होता है। विदेश गए हुए प्रियतम के आगमन का संदेश सुनाने वाले व्यक्ति के मिलन से ही उत्सव होता है। तो उद्धव तो साक्षात उत्सव स्वरूप ही, उत्सव स्वरूप ही है। उत्सव का ही अधिष्ठात्री दैवत उद्धव के रूप में प्रकट है, ये कहा। तो उद्धव जरूर गोपांगनाओं से मिलकर, नंद बाबा से मिलकर और नंद रानी यशोदा मेरी माँ से मिलकर सबको आश्वस्त करेंगे, सबको संतुष्ट करेंगे, उनका शोक अपनोदन करेंगे, इस विश्वास के साथ। प्रगृह्य पाणिना पाणिम, वो भक्त कैसे उद्धव बोले प्रेष्ठम, प्रेष्ठम भगवान के परम प्रेष्ठ है। बाल्यमारभ्य भगवत भक्त मंतम, बाल्यावस्था से लेकर के ही भगवत भक्ति संपन्न वहां है। द्वितीय में यह पंचहायनो बालः, उद्धव जी 5 वर्ष की अवस्था, प्रातराशाय जासितः, माता कहती बेटा भोजन करो। तो श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण करते हुए, श्री कृष्ण की लीला में तन्मय हो करके माता की बात नहीं सुनते। प्रातः काल का कलेवा करना भूल जाते। माता कलेवा के लिए जांचती है, बेटा आओ कलेवा कर लो। तो श्री कृष्ण की लीला में, श्री कृष्ण की मंगलमयी लीलाओं का अनुसरण करते हुए, अनुकरण करते हुए, चिंतन करते हुए वो भोजन का ध्यान नहीं। इस तरह से बाल्यावस्था से ही उद्धव जी, बाल्यावस्था से ही
भगवान कृष्णचंद्र परमानंद कंद के परम भक्त। वैसे वसुदेव का भ्राता है, छोटा भ्राता है क्या नाम, देवभाग के पुत्र। वसुदेव का भ्राता देवभाग का पुत्र जो है सो उद्धव, तो भगवान का परम अंतरंग चचेरा भाई, तो भगवान का परम अंतरंग और श्रेष्ठ, भगवान का परम प्रिय, बाल्यावस्था से ही भगवान का परम भक्त, ऐसे कोई तो भेजना है नंद बाबा के पास। वो पांगनाओं को संदेश ऐसे ही अंतरंग व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है। तमाह भगवान प्रेष्ठम, भगवान जानते हैं, भगवान है, भगवान विशेषण दिया, भगवान है, भगवान माने सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वित्त विद्याम अविद्यांच इत्यादि सब कुछ, उत्पत्तिम प्रलयंच एव भूतानाम आगतिम गतिम वित्त विद्याम अविद्यांच, या ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशस श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भगैतिंगना इत्यादि रूप से 60 गुण संपन्न भगवान सर्वज्ञ हैं, सबके मन की बात जानते, योग्यता जानते हैं, किसमें योग्यता है, ब्रज में कौन ऐसा योग्य पुरुष है जिसको कि भेज करके हम जो ब्रजवासियों को आश्वस्त कर सकते। तो उस दृष्टि से उनको उद्धव प्रति भगवान तमाह भगवान प्रेष्ठम, भक्तम, प्रेष्ठ है और भक्त भगवान का अंतरंग। वैसे भी सर्वसाधारण को राधा रानी जैसे कि परम अंतरंग भक्त के समीप भेजा नहीं जा सकता, वो पांगनाओं के समीप में सबको भेजा नहीं जा सकता। तो इसलिए जो भगवान का परम प्रेष्ठ है और भक्त है और एकांती भक्त है, ये तो सामान्य भक्त नहीं, एकांती भक्त। एकांती भक्त का लक्षण किया है, पितृ देवतादि सर्वनिरपेक्ष होकर के, पितर देवादि सर्वनिरपेक्ष होकर के तो परमानुराग से अखंड कृष्णचंद्र परमानंद कंद का अनुरक्त, वही एकांती भक्त है। माने सर्वत्यागपुर, सर्वाश्रय विवर्जित होकर के श्री कृष्ण परायण जो है वही एकांती। जिसके और भी आश्रय हो वो एकांती नहीं हुआ। और भी आश्रय हो, ये नहीं तो ये कल्याण कर देंगे, इनसे नहीं तो इनसे लाभ हो जाएगा, ये जिसमें ढुलबुल भावना होती है वो एकांती भक्त नहीं हो। एकांती भक्त वही होता है जो सर्वाश्रय विवर्जित होकर एकमात्र भगवान का अवलंबन करता है और प्रेम भाव से ओतप्रोत होता है, वही एकांती भक्त। तो उद्धव जी प्रेष्ठ हैं, बाल्य में आरभ्य भगवान का भजन करने वाले हैं और एकांती भक्त हैं, योग्य हैं ब्रज भेजने के अधिकारी, ब्रज जाने के अधिकारी। उनको बड़े प्रेम से गृहीत्वा पाणिना पाणि, पानी से पानी, हाथ से हाथ पकड़ करके परम अंतरंगता की अभिव्यंजना करते हुए प्रपन्नार्थ हरो हरि ही, कहते प्रपन्नों के आरतियों को हरण करने वाले जो हरि भगवान हैं वो बड़ी तन्मयता से, बड़ी तत्परता से अपने भक्तों के आरती हरण का एक प्रयास कर रहे हैं। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमा बहो, हे उद्धव ब्रजं गच्छ, ब्रज जाओ। नौ आवयो पित्रोः, यद्यपि नंद और यशोदा श्री कृष्ण के पिता, माता से पिता से पितरौ, तो नंद यशोदा कृष्ण के माता पिता, तथापि अत्यंत अभिन्नता अभिव्यक्त करते हुए उद्धव जी से अपनी अभिन्नता व्यक्त करते हुए नौ आवयो हो, ये जहां त्वंच अहंच होता है, वहीं नौ आवयो बनता है। हम तुम दोनों के पिता, नंद बाबा यशोदा रानी, हम तुम दोनों के पिता हैं। हमारे पिता हैं इसलिए तुम्हारे भी पिता, क्योंकि हम तुम अभिन्न,
इस दृष्टि से बोले। पित्रोर नौ, नहीं तो न पित्रो न पित्रो कहते, या मत पित्रो कहते, मम पित्रो कहते, ये न करके नौ, नौ मने आवयो, हम दोनों के माता पिता नंद रानी और नंद, तो इस तरह से प्रीतिमावह, हम दोनों, हम तुम दोनों के जो माता पिता, उनकी प्रीति बढ़ाओ, प्रीति बढ़ाओ, अर्थात उनको संतोष दे। वो जो हमारे वियोग जन तीव्र ताप में संतप्त हैं, व्याकुल हैं, क्षण क्षण उनको बीतना कठिन हो रहा है, तुम जाओ, तुम जा करके उनको मधुर वचन बोल करके अपने ज्ञान विज्ञान का भी उपदेश कर। कई जगह भगवान ज्ञान विज्ञान का उपदेश करते हैं, इसलिए कि जरा वो प्रेम का प्राखर्ज जो है, प्रेम का प्राखर्ज वो जरा शिथिल हो जाए, थोड़ा शिथिल हो जाए।